की पंचायत में आगे बढ़ते हैं और अपनी खास पेशकश को शुरू करते हैं। बीवी से झगड़ा हुआ हो, 3 तलाक कहकर रिश्ता तोड़ दिया, दूसरी शादी करनी हुई तो 3 तलाक कहकर रिश्ता तोड़ दिया। ईमेल पर, व्हाट्सएप पर, चिट्ठी से, फोन पर जैसे मर्जी आए 3 तलाक कहकर शौहर ने अपनी बीवी को बेसहारा छोड़ दिया। इसी 3 तलाक पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है। टिप्पणी ने ये कि 3 तलाक असंवैधानिक है, 3 तलाक पर मुस्लिम महिलाओं के हक का हनन होता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने यह भी कहा कि कोई भी पर्सनल लॉ संविधान से बड़ा नहीं होता। कोर्ट में कुरान का जिक्र भी किया गया कि कुछ इस्लामिक धर्मगुरु कुरान की दरअसल गलत व्याख्या कर रहे हैं। आज हम यही सवाल उठा रहे हैं कि क्या 2017 में खत्म हो जाएगा 3 तलाक का रिवाज? कोर्ट की फटकार से सुधर जाएगा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड? और हमारे साथ इस पर बातचीत के लिए बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी जो कि प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के, ताहिरा हसन जो कि नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव वुमेन्स एसोसिएशन की, प्रोफेसर जीनत शौकत अली जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं, और मौलाना मुफ्ती मंजूर जियाई जो कि चेयरमैन हैं फैजान रजा के। सबसे पहले ताहिरा हसन जी, मैं आपसे ही शुरू करता हूं क्योंकि मैं ये भी गुजारिश करूंगा कि एक दूसरे को ध्यान से सुने, दूसरे को काटे नहीं और बहुत ज्यादा लंबा 30 सेकंड से ज्यादा ना बोलें, ज्यादा से ज्यादा हम सवाल ले सकें। ताहिरा जी, मेरा सवाल आपसे ये, जो कोर्ट ने कहा कि दरअसल 3 तलाक असंवैधानिक है, इसे गलत तरह से इंटरप्रेट किया गया, क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकती हैं इसका इंटरप्रिटेशन है क्या, और हमारे बहुत से मौलाना और काजी इसे किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं? बिल्कुल, मुझे लगता है बहुत शानदार वर्डिक्ट आया है हाई कोर्ट इलाहाबाद का। इसका पहले मैं स्वागत करती हूं तहे दिल से, और एक करारा तमाचा है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ऊपर, जिनसे हम एक लंबे समय से कह रहे हैं। मैंने खुद पर्सनली फोन पे बात किया कि भाई ट्रिपल तलाक 1 गो कुरान में भी नहीं है। मैं बार बार कह रही हूँ, मौलाना साहिबान उन्होंने कहा है ये भटका रहे हैं, जो कुरान में नहीं है गलत तरीके से बता रहे हैं। मैं बार बार कहती हूँ, सूरह अहज़ाब की 28वीं आयत, सूरह निसा की 20वीं आयत, सूरह बकरा की 228वीं आयत उठा के पढ़ लीजिए। कुरान में तरीका दिया हुआ है तलाक देने का, क्या तरीका होगा। नमाज का तरीका नहीं दिया है जनाब, लेकिन तलाक का तरीका उसमें बिल्कुल कायदे से मेंशन किया है। तो क्यों ये मौलाना साहब वगैरह जो हैं, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ खड़े हैं, वो बार बार क्यों इस तरह की बात कर रहे हैं कि व्हाट्सएप पे भी तलाक हो जाएगा, ईमेल से भी तलाक हो जाएगा, जबकि कुरान में ये नहीं दिया है। कुरान की किसी चीज को फर्क नहीं किया जा सकता, बदला नहीं जा सकता। मैं एक बात और कह दूं कि ये कहते हैं हजरत उमर के वक्त में कुछ औरतें परेशान थी, लिहाजा इसमें चेंज लाया गया। तो जनाब आज औरतें बहुत परेशान है, उनके सर पर एक तलवार लटकी हुई है, लिहाजा इसको वापस, मैं ये नहीं कह रही हूं कि कोई अन इस्लामिक उस पे जाइए, कुरान पे वापस आइए। ये ट्रिपल तलाक जिसको आप कर रहे हैं, औरत को अबेंडेंट कर दिया जाता है, कॉमोडिटी समझा जाता है, ये अन इस्लामिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इनह्यूमन है, तो इसको बारबरिक है। और इस्लाम क्या, मौलाना साहब बताएंगे कि ह्यूमन राइट का वॉलेशन कहीं बताया है उसने? ठीक है रशीदी जी, मेरा सवाल आपसे, जो बात कही ताहिरा जी ने, पहली चीज कि असंवैधानिक है और आप दरअसल कुरान की आड़ लेके उसकी गलत व्याख्या कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता देता हूं, मैं व्याख्या कुरान की बिल्कुल गलत नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल सही आपको बताता हूं। जिन आयतों का इन्होंने हवाला दिया है, शायद इनकी तालीमी लियाकत कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रही है। कुरान में 3 तलाक का साफ जिक्र है। एक जगह लिखा है अत्तलाकु मर्रतान। सुन लीजिए पहले सुन लीजिए, मैं खामोश था, आप सुन लीजिए, मैं खामोश था, आप सुन लीजिए पहले, आप सुन लीजिए, मैं खामोश था, मैं आपके सामने बोल सकता था, नहीं बोला। जी रशीदी, कुरान में लिखा है अत्तलाकु मर्रतान फइमसाकुम बिमारूफिन और तसरीहुम बिहसान, यहाँ 2 तलाक का जिक्र है। इसी आयत में आगे लिखा है फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बादु हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा। ये तीसरी तलाक का जिक्र है कि अगर आपने फिर तीसरी तलाक दे दी तो दूसरे शोहर से निकाह किए बगैर आप उसको वापस नहीं ले सकते। क्या कहेंगे ये ताहिरा हसन जी, इस कुरान की आयत का तर्जमा? क्या 3 तलाक का कुरान में जिक्र नहीं है? कुरान में 3 तलाक का जिक्र है। सुन लीजिए, बिल्कुल आप सुन लीजिए, जो आदमी दावों में खोखला होता है वो बजता है ऐसे जैसे आप बज रही हैं, बिला वजह बोलने की आदत है आप लोगों को। कुरान की सही तारीफ सुन लीजिए, मेरी बात पहले मेरी बात सुन लीजिए, आप पहले मेरी बात सुन लीजिए। तलाक मेरा हक है, आपका नहीं है। तलाक औरत का हक है ही नहीं।
औरत का हक का ठीक हनन है। कैसे हो गया? सर, तो फिर तलाक बात तो यहीं सिर्फ से मेरा आती हक है। ठीक है। 3 तलाक कुरान में जिक्र है, लेकिन अरे प्रैक्टिस आप उसकी जो है, लोगों सर, ने यही मुसलमानों परेशानी को है। क्या दिया? साजिद भाई, आपका हक नहीं, है औरत सुनिए, को बनने का। परेशानी यही है, ये ठीक है। इस्लाम में मैंने है। ताहिरा जी, कहा है, ताहिरा जी, यही मैंने पहले भी कहा है कि प्रैक्टिस उसकी मुसलमानों में गलत हो रही है, वो प्रैक्टिस रोकी जाए। कुरान को चैलेंज नहीं किया जा सकता, तलाक को चैलेंज नहीं किया जा सकता। ताहिरा जी ऐसे बोलते रहेंगे कोई किसी को नहीं सुन पाएगा। एक चीज और ताहिरा जी, आप जैसे बोलेंगे, ये मेरा नंबर है, आप उनको मना कीजिए, ताहिरा आवाज जी, बंद कीजिए। ताहिरा जी ऐसे बोलेंगी कोई किसी को नहीं सुन पाएगा और डिबेट का कोई मतलब, कोई मकसद, कोई मायने नहीं रह जाएगा। साजिद साहब, मेरा सवाल, आप जो बात कह रहे हैं, बस एक बात। आपकी इस बात से मुझे ऐतराज है। आप कह रहे हैं ये मेरा हक है, मेरा अधिकार है। मेरी एक बात सुनिए, आप देश के संविधान को मानते हैं? सुन लीजिए, मेरी एक बात सुनिए। आप देश के संविधान मैं को देश मानते के हैं? संविधान का आप कह रहे हैं पूरा मेरा पूरा हक है और करता मेरा हूं। अधिकार है, देश मुझे इस के- पर ऐतराज है। देश के उसी संविधान ने मुझे अपने मजहब पर आजादी के साथ अमल करने के लिए मुझे हक दिया है। ये मेरा हक है। मैं ना, ना, हिंदुस्तान ना, के ना। संविधान के मुताबिक, सर, एक बात क्योंकि बताइए, मेरा मजहब मेरा कहता सवाल है सुनिए, मेरा कि मैं सवाल- 3 तलाक दे सकता ना, हूं, ना, ना। लेकिन मेरा प्रैक्टिस सवाल गलत है। सुनिए। मेरा प्रैक्टिस सवाल पर हमें भी ऐतराज है। हम भी कहते हैं कि जो मुसलमान प्रैक्टिस objectionable है। गलत कर रहे हैं उनको बाज आ जाना चाहिए। कुरान में, हदीस में 3 तलाक एक साथ देने को मना किया है। बुरी बात है, 3 महीने के अंदर वो तलाक देनी ठीक है, चाहिए। अब दूसरों को मौका दें। मैं आपकी दोनों बात से ऐतराज करता हूं। पहला ये कि ये सिर्फ मेरा हक है, जी, बिल्कुल सबसे मेरा हक है। गलत आपकी बिल्कुल यही मर्द बात का है। हक है, औरत का हक है ही नहीं। सर, देश का संविधान बराबरी का अधिकार भी देता है। आपकी अगर ये बात कि सिर्फ मेरा हक है, ये उसको काटती है। सर, इसलिए ये देश का बात यहाँ नहीं संविधान मानी अगर जाती। कुरान के आड़े आएगा, हम उस संविधान को नहीं मानेंगे। मैं अब ये गैर जरूरी बात कर रहे बिल्कुल हैं उस आप। संविधान को नहीं मानेंगे। गैर मैं आपके जरूरी बात। नेशनल चैनल पे कह रहा हूं, अगर मेरा देश का कानून कुरान के खिलाफ आएगा, हदीस के खिलाफ आएगा, मैं साजिद रशीदी सबसे पहले उस देश के कानून की साजिद मुखालफत साहब, करूंगा। इस ये तरह सच्चाई की है। टिप्पणी आप नेशनल टेलीविजन पे मत करिए और नहीं, ना ही हम बिल्कुल, आपकी इस बिल्कुल। तरह की मैं टिप्पणी को साफ endorse कह रहा हूं उस करते हैं। बात के लिए। नहीं सर, मेरा सवाल जीना जी आपसे, जो आप सुन रही थी साजिद साहब को, साजिद साहब अपना तर्क रख रहे हैं, लेकिन साजिद साहब के पास इसका कोई जवाब नहीं। जिन मुल्कों ने तलाक को बैन किया है, क्या वो भी इसी तरह से कुरान की व्याख्या करते हैं जिस तरह से ये कर रहे हैं? मुल्क ने 3 तलाक को बैन नहीं किया। सर, कम से कम उसे सुधारा है, उसे दुरुस्त किया है। 3 तलाक को बैन कोई कर ही नहीं सकता। सर, उसे- मुझे एक मुल्क का हवाला दे अच्छा, आप उनको बोलने दीजिए, 3 तलाक खत्म उनको कर बोलने का मौका दीजिए। जी, क्यों टर्की ने नहीं किया है? टूनीशिया जी नहीं, आप जिस हवाले का जिक्र करते हैं उसको हम भी आप डिनाई उन्हें करते हैं। जवाब देने मैं बिल्कुल 30 सेकंड्स के लिए बोलूंगी, लेकिन प्लीज मुझको कोई इंटरप्ट ना करें तो मेरी बात साफ होगी। जी। ये जो जनाब साहब कह रहे हैं कि 3 तलाक की बात है, तो हर एक तलाक में 3 महीने का इद्दत होता है। वो सूरह तलाक वर्स नंबर 1, वर्स नंबर 2, वर्स नंबर 3 तीनों में है कि कोई भी तलाक अगर इंसान देता है तो उसमें 3 महीने, एक इद्दत का मतलब 90 डेज या 3 महीने की इद्दत का सवाल है। अगर इंसान एक साथ में 3 तलाक दे दे तो वो इद्दत कहाँ गई? तो ये इनकी जो बात कहने जा रहे हैं वो बिल्कुल आप गलत है। कौन सा और जो ये फलसफा कह बयान रहे कर रही है? हैं तो कि फलसफा 3 कुरान तलाक में है ही नहीं। कौन सा फलसफा बयान तो कर रही है? ये 3 नहीं, आपके तलाक मुताबिक इंसान की 3 पूरी तलाक में जो जिंदगी में है है। 9 या आपकी 27 ज़हनी तवज्जुह आपके ज़हनी तवज्जुह का ख्याल रखें ऐसा मुसलमान नहीं। डॉक्टर जीनत। आपकी मौलाना साहब देखिए, कुरान आप गलत बात कर रहे हैं। इजाजत नहीं देता है। सोहेल साहब मैं बताना तलाक चाहूंगा चाहे कि एक हो या 3 बिल्कुल सरासर कुरान बिल्कुल और हदीस की मुखालफत की बात कर रही हैं। गलत कर रही हैं आप, गलत कर रही हैं। ठीक है जी, जीना जी अपनी बात पूरी करिए। ये बिल्कुल गलत कह रहे नहीं, हैं। आप कुरान को सही पढ़ के आइए ना। अरे कुरान को सही समझ के आइए। आपको कुरान समझ में नहीं आता, आप आयतों को हवाला दे के गुमराह कर रही है पूरे लोगों को। करोड़ों लोग चैनल देख रहे हैं, सबको गुमराह करने की कोशिश कर रही है। अपने जुमलों को वापस लें, अपने जुमलों को वापस लें और कुरान और हदीस का सही मुताला करें। जी, मुफ्ती साहब, मेरा सवाल आपसे है। बिल्कुल आपका जुमला मुफ्ती गलत है। साहब, आप जुमलों को वापस सही ले। किया हम लोगों ने। आप जुमले को वापस आपको ले। सर्टिफिकेट नहीं सोहेल चाहिए। भाई, नहीं, सर्टिफिकेट देना आप पड़ेगा आपको, नहीं, क्योंकि आप लोग कुरान के साजिद मामले साहब, में अनपढ़ हैं। बैठा भी नहीं साजिद हूं। आप साहब, जैसे कुरान ठीक के है। मामले में बिल्कुल लेकिन अनपढ़ है आप लोग। सर्टिफिकेट कुरान साजिद से साहब, तालीम आपको नहीं है। कुरान नेशनल चैनल पे गलत बयान करेंगी तो हम रोकेंगे आपको। तो सर, कुरान अगर आपको सिर्फ इकलौता अधिकार दे देता है, मुझे नहीं पता। नहीं, आप मुझे ये कह रहे हैं कि अधिकार मुझे अधिकार है, देखिए, आप ये मुझे कह रहे हैं कि बिल्कुल अधिकार नहीं है। ऐसा कहाँ लिखा है इकलौता कि अधिकार कुरान का कुरान मुझे ने नहीं अधिकार है, किसको तमाम दिया है? मुसलमानों को है। लेकिन तलाक का हक सिर्फ मर्द को है, औरत के हक का इसमें कोई हनन नहीं है। ठीक है मौलाना साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि बहुत सी औरतें, लगभग 15 से 17,000 20,000 औरतें जिन्होंने अपना एक संगठन बनाया और जो ट्रिपल तलाक के खिलाफ हैं, आपके मजहब के अंदर के ही लोग अगर इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं तो आप उनकी आवाज को दबा रहे हैं, उनकी आवाज को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि उसे सुनकर सुधार के लिए आगे आ रहे हैं।
देखिए सोहेल भाई, हमेशा हम लोगों ने सुधारने की कोशिश की है, ना कि उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की है। हमने हमेशा ये बात को सामने रखा है, कुरान और हदीस को समझें। हमने डॉक्टर जीनत हो या हमारी कोई दूसरी बहन हो, हमने सबसे यही कहा है कुरान को अच्छी तरीके से पढ़ें। आपको हम पर दबाव बनाने की जरूरत नहीं है, या हिंदुस्तान के मुसलमान आप पर दबाव नहीं आप पढ़िए बनाएंगे, और कोई भी आप पर साहब, दबाव बनाना नहीं आप चाहता है, पढ़िए। ना ही आपको कोई कुचलना चाहता है। पढ़िए, मैं कुरान और आप हदीस की पढ़िए। बातें अगर करेंगे तो कुरान और हदीस हमने पढ़ा है, जनाब, हमने पढ़ा है। बिल्कुल मौलाना गलत डॉक्टर है। जीनत, अगर आप बोलने का अब एक बार आप इंटरप्रेट कर रहे हैं हमारे दरमियान। आप कायदे से पढ़िए। आपको ये तमीज नहीं है कि कोई बात कर रहा हो तो इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए। मौलाना साहब जी जरा मैं चाहूंगा कुरान कि और हदीस मौलाना को सही बोल तरीके से सकें। समझने जी। की जरूरत है, और आप समझ नहीं रही है, कुछ भी बयानबाजी कर रही है। बिल्कुल बीच में बिल्कुल टपक करके आप अपनी बातों को रखिए। मौलाना साहब, एक बात बताइए। सुनेगा सोहेल मौलाना साहब का साहब, सवाल है तो उनको जवाब भी लिया जाए। मौलाना साहब एक बात बताइए। सोहेल भाई, मौलाना साहब, मेरा सवाल ये टोन गलत है आपका। ठीक है जीनत नेशनल जी, टेलीविजन पे मेहरबानी करके इस किस्म का टोन आप वापरे नहीं, आप यूज नहीं करें, ये गलत चीज है। नहीं, आप कुरान के बारे में बयान करेंगे तो आपको बोला नहीं जाएगा। आपको बोला जाएगा तो आप कुरान बयान करेंगे। आपको हक नहीं है कुरान को बयान करने का। कुरान को कुरान में लेकर के बैठ कोई के मतलब समझे। नहीं है इस तरह से अगर बातचीत होती रहेगी। मौलाना साहब मेरा सवाल आपसे ये, बात कम कीजिए जीनत मौलाना जी आपके साहब, पास ये आएंगे। नेशनल जीनत जी आपके टेलीविजन पास, है, जीनत जी जरा आपके पास इज्जत से बात करना सीखिए। यही वजह मौलाना साहब मेरा सवाल आपको आपसे है कि आपने कहा कि हमारे दरमियान में कोई इंटरप्रेट नहीं करेंगे और आप दूसरों में इंटरप्रेट मौलाना कर रहे हैं, साहब ये कौन सी को बात 2 हो गई? मिनट ये इज्जत देख रही है दुनिया। जीनत जी आपके पास आएंगे, मौलाना जी से जरा सवाल ले लें। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या एतराज है जी। अगर मौलाना साहब से सवाल है मेरा, अगर मुस्लिम महिलाओं का एक हिस्सा ये कह रहा है कि हम, बेशक आप ये कहें कि प्रैक्टिस गलत है, बेशक आप ये कहें कि जो है बहुत ज्यादा तलाक के केसेस नहीं भी आते हैं, जितने भी आते हैं, मेरा सवाल आपसे ये है कि एक लड़की जो शादी होकर अपने घर आती है, उसके दिल में, उसके जहन में हमेशा ये डर रहता है कि न जाने कब उसे आप तलाक तलाक कहकर उसे घर से बाहर कर देंगे। बिल्कुल नहीं सोहेल भाई, बिल्कुल नहीं। सोहेल भाई, मैं बताना चाहूंगा किसी लड़की के दिल में ये डर नहीं होता है कि हमें तलाक करके घर से बाहर कर दिया साहब जाएगा। आप इसका आकलन भी आप ही डर कर का लेंगे। मामला कहां बनता है वो देखें। ये सोहेल भाई, आप डर का कैसे मामला कहां बताएंगे? बनता है जब वो आपस में औरतें हैं, नाइंसाफियां लड़कियां होती हैं। बताएंगी। कुरान और हदीस ने इस बात की इजाजत दी है कि आपको अपने मामला सुधारने के लिए आपके पास आपके अहलो अयाल हैं, आपके रिश्तेदार हैं, कोर्ट है, लेकिन उससे पहले काजी कोर्ट भी है, उलमा इकराम भी हैं, कुरान और हदीस भी आपके सामने है। अगर इन चीजों से इन मसलों का हल निकाला जा सकता है, तलाक की नौबत नहीं आएगी। बिल्कुल। तो मौलाना और साहब अगर- आपको अरे आप क्यों बोल रहे हैं? मौलाना सवाल साहब मुझसे है, आपसे है, एक मिनट, बोलना। सर। ये मौलाना साहब मेरा सवाल आपसे ये, डॉक्टर आपको जीनत, क्या, सवाल मुझसे हो रहा है, आपसे नहीं हो रहा है। मेरा सवाल है, ठीक है जीनत जी आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी जीनत जी। सोहेल साहब जी जी। जी मैं यही कहना चाह रही हूँ, जब मौलाना साहब ने अपनी जबान से ये कह दिया कि कोर्ट कचहरी को पहले अंदर आना चाहिए, अपने रिश्तेदारों को लाना चाहिए, मोहतरमा, एक कोर्ट दूसरे को कचहरी से समझाना पहले घर चाहिए, वालों तो भी फिर कहा तलाक की मैंने, नौबत किधर अहलो आई? अयाल भी कहा है, ये मोहतरमा, खुद इस अपने बात आप को को तवज्जो कॉन्ट्रडिक्ट रखें कर रहे हैं। जो जब भी कुरान शरीफ में ये कहा है आपने कि उनकी जब बातों को औरत सुना और ही नहीं मर्द पूरा। में शिकाक हो या कोई उनमें रिफ्ट हो, तो उसके बाद में उनके पास आर्बिट्रेटर्स या मीडिएटर्स बीच में आना चाहिए और उनको रेकन्सिलिएशन होना चाहिए। अगर रेकन्सिलिएशन हो गया तो कौन होंगे बेहतर है, mediator? अगर रेकन्सिलिएशन ठीक, नहीं ठीक। हुआ तो 3 महीने की इद्दत 3 महीने की इद्दत होना चाहिए। ठीक, मेरा सवाल आपसे है ताहिरा जी, किताब में दिखाएंगे आप क्या आप? इस हक में हैं? ये है ताहिरा जी, मेरा सवाल आपसे है। कुरान और हदीस मौलाना में साहब जो आपके अल्फाज पास अदा किए आएंगे। गए हैं, मोहतरमा वो अल्फाज अदा कर दें। मौलाना साहब आपके पास आएंगे। कि मेरा- ट्रिपल तलाक पूरी तरह से देखिए, खत्म मौलाना होनी साहब, चाहिए। मेरा आपका- ट्रिपल तलाक पूरी तरह से खत्म होनी चाहिए और ये पूरा मामला कोर्ट के जरिए सेटल बिल्कुल। होना चाहिए, चाहे इसे कोडिफाई करके या पूरी जिस तरह जरिए से। से भी। जी ताहिरा जी। ट्रिपल तलाक इन वन को बिल्कुल खत्म होना चाहिए, कुरान के तरीके से होना चाहिए। मैं कोई कुरान के बाहर नहीं जा रही हूँ। खत्म मैं होना मौलाना चाहिए, साहब से एक नॉन सवाल कुरान पूछना की चाहती हूँ आपकी कि ताहिरा कुरान के ठीक, ताहिरा तरीके बहन, से आप ही क्यों नहीं कहते कि 3 शरीयत के तलाक हिसाब से दिया होना जाए चाहिए? तो एक भी मौलाना औरत की साहब गलत जिंदगी बता रहे को, हैं। घर को बचा लिया जाए तो क्या परेशानी है मौलाना साहब? मेरा सवाल ताहिरा जी, ये है अच्छा, आपसे मौलाना साहब। इस बात को एक ये और जवाब सिद्दीक दे में देता तलाक हूं। दे दिया तो उसको उसके ताहिरा शौहर के जी- साथ रहने दिया जाए। ताहिरा बेगम, नहीं, मैं जवाब दे ताहिरा देता जी, हूं, मैं जवाब कैसे दे देता संभव हूं। है कि कुरान के सोहेल भाई, तरीके से भी पूछ हो लीजिए जरा और इनसे, कोर्ट अगर से भी किसी ने हो? सिटिंग में तलाक दे दिया तो क्या उसको शौहर के साथ रहने मैं दिया जवाब जाए? दे देता हूं इसका। ताहिरा जी, मुझे एक जवाब दीजिए। आप कोर्ट का रेशो तीन उठाकर महीना देखिए। एक सुनिए, बार या सुनिए। WhatsApp अरे पे मेरी नहीं बात दिया सुन लीजिए। जाएगा, उसको आप आप कैसे मेरी बात मोहर सुन लगाते लीजिए। हैं? आप कोर्ट मेरा में कहना जाइए, है कोर्ट के साफ आंकड़े बात ये नहीं हैं है।
कोर्ट के आंकड़े ये अगर हैं कि किसी मुस्लिम मर्द ने औरतों अपनी की जो औरत केसेस को हैं एक कोर्ट के जगह अंदर पर वो 14% 14% दे दी, तो क्या है। उस- 70% उसे केसेस उस हिंदू शौहर और के साथ ईसाई रखना औरतों के पसंद हैं। करेंगी? आप कहाँ इसको लेकर जा रहे हैं? साहब मुसलमान इसी तरफ है। सर, कोर्ट के रेशियो से आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। हिंदू मुस्लिम सब इसमें तरफ हैं। आप सिर्फ कुरान को लेकर क्यों चल पड़ते हैं? इसको आप सर हिंदू और मुस्लिम में मत डिवाइड आज कीजिए। जरूरत करना पड़ेगा। आज जरूरत क्यों पड़ी? जीना जी, मेरा सवाल आपसे एक और, ठीक है, मैं आपकी बात समझ- फटकार लगाई है आप लोगों पे। जीना जी, मेरा सवाल, इलाहाबाद ने फटकार लगाई है। किसी उस कोर्ट फटकार में का हम कोई स्वागत फटकार करते नहीं हैं। लगा सकता। आपको पर फटकार मुस्लिम लगाई पर्सनल कि बोर्ड आप कुछ नहीं होता किसी याद तरमीम करने के लिए। याद या रखें, मैं मौलाना होने के नाते कुछ नहीं होता। कभी कुरान इस्लाम के- का एक संविधान है। इस्लाम सर का वक्त खत्म हो रहा है, माफ कीजिए सर, वक्त खत्म हो रहा है, वक्त खत्म हो रहा है, आपको गलत तरीके से उसको पेश कर कोई रहा है। बदल नहीं सकता। सर वक्त खत्म हो रहा है। लास्ट कमेंट मैं सभी से लेना चाहूंगा बिना। कुरान की बात कर रहे हैं। जीना जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि मेरा भी कंसर्न ये है कि इस मामले को पॉलिटिसाइज नहीं हो, इस पर राजनीति ना हो। अगर राजनीति होगी तो फिर रिफॉर्म संभव बिल्कुल नहीं सही होगा। बात है। कैसे मुमकिन है ये? बिल्कुल, ये ऐसे मुमकिन है कि राजनीति को इसमें दखल, यानी कि ऐसा है कि हाईजैक ये बात नहीं हो जाए। देखिए, अभी तक ये मामला जो हाई कोर्ट ने दिया है, इट शुड बी वेलकम्ड, और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया है, उसके लिए हमको रुकना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के लिए रुकना चाहिए। अगर मुसलमान लोग एक सामने खड़े रह के कहें इस्लाम इन डेंजर है, और उस तरफ से जो राजनीति है वो अपना खेल खेले, तो ये मामला ठीक है मौलाना साहब, सिर्फ 10 सेकेंड, आप किसी भी सुधार के लिए तैयार हैं या फिर कोर्ट को खुद ही हथौड़ा चलाना पड़ेगा? देखिए, इस्लामी शियार में, नहीं, इस्लामी सुधार मसाइल होना में अगर चाहिए, कोर्ट हथौड़ा सुधार चलाता होना है तो याद रखिए वो फंडामेंटल राइट के ऊपर में हथौड़ा चला रहा है, और इस फंडामेंटल राइट को हिंदुस्तान का मुसलमान एक्सेप्ट नहीं सर, करेगा। आप भी आर्टिकल 14 बराबरी के अधिकार का हनन नहीं कर रहे हैं और उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं। रशीदी जी, आखिरी 10 इसमें सेकेंड। बराबरी का कोई लेकिन फिर- हनन फिर नहीं है। जो मैं हमारे साफ कर अधिकार देता है, हूं, fundamental तलाक rights है, सिर्फ उसके और बारे में सिर्फ आप क्या मर्द का हक है, कहेंगे? औरत का हक है ही नहीं। मोहतरम, इसमें बराबरी कहीं हो ही नहीं सकती औरत मर्द के अंदर तलाक में। सर, ये इस्लामी उसूल है, कुरान का उसूल है, हदीस का उसूल है, इसमें बराबरी आप ला ही नहीं सकते। सर, अगर औरत अजीब। के हाथ में आपके तलाक खिलाफ दे दी तो गई एक्शन तो लेना आज रेशो चाहिए। जो 14% है सर, वो बढ़ के 84% हो बिल्कुल जाएगा। एक्शन होना क्योंकि सर, चाहिए। आप कह रहे हैं ये मर्द का हक है। बिल्कुल मर्द का हक है। ने कौन से सुरखाब के पर लगे हैं कि मर्द का ही हक है कि वो जब सुरखाब चाहे के पर नहीं, तलाक दे इस्लाम दे, ने जब कुसूर चाहे बनाया है, कबूल कर इस्लाम दे। ने कुसूर नहीं सर, मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, और इसे सोचने की जरूरत है। जिस घर की बेटी इस हालात से और इस दौर से गुजरती है, उसके दर्द और उसके परिवार के दर्द को जब आप एहसास करेंगे तब आप इस बात को समझेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ ही पलों में।